हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप लोग के सामने फिर आज यूट्यूब चैनल पर आए हैं कुछ बात करने। आज भी कुछ ऐसा बात सुने हैं जो आपसे शेयर कर रहे हैं। अच्छा पोस्ट पर सरकारी नौकरी में है। बेटी का तो शादी ब्याह हुआ, अपना चली गई ससुराल। बेटी भी सब अच्छे घर की है और बेटा चारों सरकारी जॉब में अच्छा खासा पोस्ट पर। और अपना जिसे उम्र में जवानी में तो सब किए बूढ़ा बाबा, हर बच्चा को पढ़ाए लिखाए, सबको नौकरी चाकरी भी लगा। ठीक है, बच्चे लोग मेहनत करते हैं लेकिन सहयोग देने वाले तो माता पिता होते हैं। अगर माता पिता न सहयोग दे बच्चा को तो बच्चा लोग कैसे पढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। ये नहीं कहना चाहिए कोई बच्चा को मेहनत हम किए हैं, उसके साथ साथ माता पिता का सहयोग रहता है, भरपूर सहयोग रहता है हर तरह से। और वही कोई पढ़ लेता है, कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन बच्चा लोग बाद में क्या कहता है, जो सक्सेस हो जाता है और बीवी बच्चा वाला हो जाता है तो क्या कहता है कि हम अपना से मेहनत किए हैं, हमको कोई घोर के थोड़े पियाया है माई बाप। मेहनत हम किए हैं, हासिल हम किए हैं। ठीक है, अच्छा सोच है। बूढ़ा बाबा के बारे में बता रहे थे, सुनिए। तो वही 90 साल का बूढ़ा, 4 बेटा बेटी, सब अच्छा पोस्ट पर सब बेटा था, सब जॉब में था, जॉब कर रहा था। अपने बीवी बच्चा को लेकर अपना जहाँ जॉब करता है वहाँ घर मकान बना लिया और वहीं रहने लगा। और बूढ़ा बाबा और बूढ़ा मम्मी जो है बेचारी माँ, इन लोग जाने को जाती हैं बेटा के पास। लेकिन कहने का मतलब कि बेटा जब में चल गया, बच्चे लोग स्कूल चल गए, एक घर में बहू हुई, बहू न बोलेगी, न बतियाएगी, न खाना पानी अच्छा से ढंग से पूछेगी। देख कर एकदम हे दृष्टि से देखेगी। भाई जब नौकरी करने वाली की बीवी का आलिशान कुछ अलगे रहता है। और गांव का बूढ़ा बाबा, बूढ़ी माँ है गांव देहात की, भले धन संपत्ति है लेकिन रहने के लिए तो गांव देहात की है। और उन लोग भाई बड़ा बड़ा जॉब करने वाली की बीवी कहना नहीं है। उन लोग टी शर्ट हाफ पैंट पहनना, स्टाइल में रहना, थोड़ा सा स्टाइल में का जिस माहौल में जहाँ है वहाँ रह रही हैं। ठीक है, और उस ठीक है, वो तो सब ठीक है। लेकिन अब गांव गिरान में जो है सब धन खा जा लेकिन हमारा मान सम्मान इज्जत रखो, ये आदमी कहता है। गांव के आदमी हमारी इज्जत बरकरार रखो। अब ये लोग बूढ़ा बूढ़ी ताक रहे हैं, वो अपना खाई पी निकल गई, मॉल गई तो यहाँ घूमने गई, वहाँ घूमने गई। ये लोग खाना भी नहीं पूछी और ना तो बोलेगी क्या कि मम्मी खाना निकाल के खा लीजिएगा, जब भूख लगेगा खा लीजिए। ठीक है, तो भूख लगेगा तो खइबे करेंगी। जब किचन में खाने के लिए गई तो कभी दाल नहीं बनाई, तो कभी सब्जी नहीं बनाई, तो कभी चाइनीज खाना जैसे तैसे खा के अपना। भाई बड़े लोग की बड़ी बात, इन लोग का पसंद नहीं पड़ा। फिर कुछ दिन इन लोग रहे अपने बच्चे के पास। उसके बाद क्या हुआ कि रहते रहते इन लोग मन नहीं लग रहा था। अगल बगल बोलने लगी, बतियाने लगी, अपना कहने सुनने टाइम पास करने लगी। जब बेटा पतोह को पता चला कि अगल बगल बोलती है बतियाती है, उस पर भी दबाव देना शुरू कर दिया। किसी से बोलना नहीं है, किसी के पास बैठना नहीं है, घर में रहिए, टीवी देखिए और घर में खाइए पीजिए, पड़ल रहिए, जो आपको चाहिए वो कहिए, हम पूरा करेंगे। बच्चा लोग इस तरह कह रहा था। लेकिन माँ बाप का दर्द के समझ सकता है। घुट घुट के जीना इन लोग का शुरू हो गया। ना किसी से बोलना, ना बात करना। बेटा का समय नहीं है कि वो हमारे पास बैठेगा, 5 मिनट बैठा नहीं, आया न ड्यूटी करके घर में, फिर घर में से निकला ड्यूटी। माँ बाप ताकते रह जाते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास बैठेगा, रहने से क्या फ़ायदा। बीवी है, पतोह है, वो अपना काम की, धंधा की, जो आप मन में आया काम धंधा करके अपना या तो सो गई, ना तो घूमने फिरने निकल गई, ना तो अपना सो गई। अब इन लोग का जिंदगी नरकमय बीतने लगा। बेचारा बूढ़ा बूढ़ी सोच रहे थे कि क्या करें, कितना हम क्या करें। करते करते एक दिन बूढ़ा बाबा बीमार पड़ गए और ज़्यादा बीमार पड़ गए। बीमार मैंने लाइटिंग होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि कोई ध्यान नहीं दिया, लाइटिंग कर दिए
उसके बाद इधर उधर लाइटिंग में लग भी जाता था तो बहू आती थी तो इतना बात सुनाती थी। अब बूढ़ा बूढ़ी घुट घुट के जीने लगा। ठीक है, बेटा को पता चला कि पापा का तबीयत खराब है तो बेटा सुई दवाई किया, सब अच्छा, फिर अच्छा किया। फिर बूढ़ा बूढ़ी सोचे कि अब हम लोग का ज़िंदगी नरकमय से अच्छा है कि अपने गांव में चले। फिर बूढ़ा बूढ़ी बेटा के पास ले चले हैं कि अब हम गांव जाएंगे, बेटा मन नहीं लग रहा है, हमको गांव पहुंचा दो। मम्मी पापा को बेटा गांव पहुंचा दिया। अब बेटा से हर बात कहना भी अच्छा बात नहीं है। जो पारिवारिक है, जो समझने वाला माँ बाप है, बेटा पतोह में झगड़ा लगाना तो चाहता नहीं है। ये कुछ कहेंगे तब बहू और बेटा में झगड़ा होगा, बवाल होगा, टेंशन होगा, फिर दोनों एक हो जाएगा, हम लोग और बेकार हो जाएंगे। तो धीरे से बूढ़ा बूढ़ी अपना गांव चला आया। गांव आने के बाद अपना बनाने लगा, खाने लगा, रहने लगा। सब बेटा बाहर, गांव में कोई रहता नहीं है। गांव में ऐसी बड़ा आलीशान भवन है, देखने में बहुत बड़ा घर द्वार है और बहुत जगह ज़मीन है, लेकिन करने वाला कोई नहीं। सब नौकरी चाकरी में चल गया तो अब खेती करेगा कोई बच्चा? ऐसी गांव में मनी बटैया दिया जाता है, पैसा मिल जाता है या दूसरा कोई खेती अपना काम करता है। तो इन लोग आए तो फिर क्या हुआ कि गांव में रहते रहते इन लोग कहने लगे अपने बेटा लोग से कि बेटा लोग अब हम यहीं रहेंगे, हमको पैसा भेज दो। चारों बेटा को बोले कि पैसा भेज दो, हम लोग यहीं बनाएंगे, खाएंगे, रहेंगे। इन लोग तो अपना रुआ में बोला, चारों बेटा नकार दिया कि पैसा नहीं है मेरे पास, हम कहाँ से भेजेंगे, घर गृहस्थी चला रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बीवी कोई काम है, घर बनाना है। तब इतना बात सुना दिए। चारों बेटा का वही हाल है, पैसा नहीं भेजे। सामान उमान भले आते थे तो कुछ ला देते थे। तब बूढ़ा बाबा को थोड़ा सा दिमाग में टेंशन आया। जितना खेत बधार था सब अपने हाथ में किए और सब जितना मनी बटैया देने वाला था सब अपने हाथ में किए और अपना सब बेटा लोग का खलबली मच गया कि पापा क्या कर रहे हैं। तो बुलाया, फिर सबको बुला के हम कहाँ से बनाएंगे खाएंगे। फिर उस पर भी सबकी राजी हो गया कि ठीक है, आपका जो मर्जी करिए। लेकिन ये है कि बेटा लोग का और नफरत हो गया मम्मी पापा से, हम लोग का हाथ काट दिए। फिर चढ़ाचा लगा के कुछ जगह ज़मीन अपना लिए। उसके बाद क्या हुआ कि बूढ़ा बूढ़ी रहने लगा। अब आज के डेट में बूढ़ा बूढ़ी बड़ी शांति से रह रहा है, लेकिन अंदर का दिल का बात के जानता है, घुट घुट के जी रहा है। कोई भी बूढ़ा हो जाने के बाद अगर उसके घर में बाल बच्चा ना हो, परिवार ना हो, बेटा पतोह ना हो, तो उस आदमी पर दिल पर क्या बीतेगा। केवल खाना बनाइए, खाइए, घूमिए फिरिए, लेकिन अंदर का घुटघुटी जिंदगी जी कर रह रहे हैं। वही बता रही थी बगल वाली कि मेरे मायके में क्या कहें, उस उम्र में दोनों बूढ़ा बूढ़ी मिलकर खाना बनाते हैं, खाते हैं और खुश रहते हैं। क्या करें, सब्र कर गए कि मेरा बेटा बेटी कोई नहीं है, मेरा जो कर्म कर्तव्य था कर दिए। अब वो लोग अपना कर्म कर्तव्य कर रहा है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं, ये रोवां से दोवा निकलता है। दोस्तों, आप मुंह से भले कुछ नत कहिए किसी को, लेकिन आपका रोवां से धुआं जरूर निकलता है। रोवां जब कल्पेगा बूढ़ा बूढ़ी को बाल बच्चा के प्रति, तो निश्चित है कि बाल बच्चा सुखी नहीं रहेंगे। क्या कहें, वही कहने लगी। एक से एक कहानी है। कोई बेटा से परेशान है, कोई बहू से परेशान है, कोई माँ बाप से परेशान है। यही जिंदगी चल रहा है दोस्तों। इस दुनिया में हर तरह का आदमी मिलेगा, कोई कुछ। यही सब सिलसिला चलते चलते एक दिन सबको जाना है। पता न सबके ऊपर यही बीतेगा। जिंदगी का शुरुआत होता है तो अंत भी होता है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि अंत किस तरह होगा। सुख में होगा, दुख में होगा, जैसा करनी वैसा भरनी, कहा गया है, सही बात है। लेकिन कभी गलत नहीं करना चाहिए।